आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करेगी ये वीडियो। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि हमें पर डे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। नो डाउट सबसे ज़्यादा लोग ज़ेरोधा को ही यूज़ करते हैं और पर्सनली जो मेरा फेवरेट ब्रोकर है वो ज़ेरोधा का ही है। ज़ेरोधा के बाद के साथ साथ मैं एंजल वन और ऑप्स्टॉक्स को भी यूज़ करता हूँ, 5 पैसा भी यूज़ करता हूँ और कुछ ट्रेड्स के लिए पेटीएम मनी भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ज़ेरोधा में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि वाई ज़ेरोधा चार्जिंग मोर ब्रोकरेज। तो जितना ज़ेरोधा ने हमें बताया है उससे ज़्यादा ब्रोकरेज क्यों चार्ज करती है ज़ेरोधा, आखिर इसका पीछे का रीज़न क्या है और इस ब्रोकरेज को हाउ टू रिड्यूस ज़ेरोधा ब्रोकरेज, हाउ टू रिड्यूस ब्रोकरेज इन ज़ेरोधा, हम ज़ेरोधा में इस ब्रोकरेज को किस तरीके से कम कर सकते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो ज़ेरोधा है बहुत ही सिंपल सा ब्रोकरेज प्लान ऑफर करता है कि अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो ज़ीरो ब्रोकरेज है, लेकिन फिर भी जो ब्रोकरेज वहाँ पे लग जाती है, फिर भी वहाँ पे पैसे लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं उस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे विद एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें कितना यहाँ पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो ज़ेरोधा ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल को समझने से पहले इसका जो ब्रोकरेज का चार्ज है उसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे और एक होती है डिलीवरी। इंट्राडे जिसमें हमने आज खरीदा और आज ही हमें 3:30 बजे से पहले अपने शेयर को बेच देना पड़ेगा। अगर नहीं बेचते हैं तो जो ज़ेरोधा खुद ब खुद आपका शेयर बेच देगा और वहाँ पे भी 50 रुपीज़ का जो स्क्वेयर ऑफ के चार्जेस वो ऐड कर देता है। दूसरी ट्रेडिंग होती है डिलीवरी ट्रेडिंग, जिसको CNC कैश एंड कैरी भी बोल देते हैं। यानी कि डिलीवरी में आज आपने खरीदा, इसको हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, जब तक चाहो इसको आप होल्ड कर सकते हो, वो डिलीवरी है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि अगर तो इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपसे ज़ेरोधा कितना चार्ज करता है, 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अगर कोई छोटा अमाउंट है जिसकी ब्रोकरेज 20 रुपये से कम बन रही है, मान लो 10 रुपये, 5 रुपये बन रही है, उस केस में सिर्फ 0.03% चार्ज होगा। तो स्पेशली वो लोग जो कि 1000, 2000, 5000 से ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली इंट्राडे, उनके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप बहुत बड़ी ट्रेड्स कर रहे हो तो भी 20 रुपये इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और ये सिर्फ एक साइड का है अगर बाय करते हो तो। और एक ट्रेड को पूरा कंप्लीट होने के लिए बाय प्लस सेल होता है, यानी कि इसका डबल, यानी कि ये 0.06 बन जाएगा और जो 20 रुपीज़ है वो 40 बन जाएगा एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो लोगों में सबसे पहला कंफ्यूजन ये रहता है कि जब वो ब्रोकरेज के कैलकुलेट करते हैं सिर्फ वन साइड को दिमाग में रखते हैं और बाद में बोलते हैं कि जितना हमें बोला गया उससे ये डबल चार्ज कट गया। पहला रीजन ये है। उसके बाद में डिलीवरी में आते हैं तो ज़ेरोधा आपसे बोलता है कि भाई हमारा जो डिलीवरी का चार्ज है वो ज़ीरो है। ज़ीरो है भाई, ज़ीरो है, फिर भी हमारा चार्ज यहाँ पे क्यों लग जाता है उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ जिसमें हम एक शेयर है XYZ, कोई भी शेयर है जिसको हमने खरीद लिया, 1000 रुपये उसका प्राइस था, 1000 रुपये में हमने खरीद दिया और उसको मान लीजिए हमने बढ़ गया थोड़ा सा और 1100 जब हुआ मैंने उसको बेच दिया। 1 महीने 2 महीने में जब भी बढ़ा तो इसको मैंने बेच दिया और क्वांटिटी मैंने कितनी खरीदी थी, मैंने 40 क्वांटिटी खरीदी थी। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए खरीदने को और बेचने को दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके तो जो टोटल मेरी टर्नओवर निकल करके कितनी आई, 84,000 की, यानी कि टोटल जो मेरा ट्रेड निकला वो 84,000 रुपये का निकला। अब इसमें जो मेरी टोटल ब्रोकरेज कितनी बन रही है, देखिए अब टेक्निकली तो जो आपने देखा और ज़ेरोधा ने आपको बताया आपकी ब्रोकरेज कितनी बननी चाहिए, इसी जीरो, और आप सोचो भाई जीरो है इसमें कुछ भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो आपके टोटल चार्जेस इसमें कितने बनेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ और किस तरीके से बनेंगे वो भी इस चीज़ में समझेंगे। तो टोटल टैक्स एंड चार्जेस यहाँ पे जो बनेंगे ना आपका अप्रॉक्सीमेट 110 रुपये बन जाएंगे। हालांकि आपसे बोला गया जीरो है लेकिन फिर भी 110 रुपये के यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। वो क्यों लग रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है STT चार्ज होता है, जो अभी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। STT चार्ज आपका कितना लगता है, वो लगता है 0.10%। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, अगर डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो तो ये कितना बन जाएगा हमारे केस में 84,000 का हमारा टोटल टर्नओवर था, तो कितना बन जाएगा सारा कर करा करके ये जो 84 रुपीज़ ये हमारा STT चार्ज बन जाएगा। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज बन जाएगा इसमें ₹2.78 का। इसके अलावा DP चार्ज जो लगता है जब भी आप किसी एक कंपनी का शेयर को बेच रहे हो तो यहाँ पे 16 रुपये के आसपास यहाँ पे DP चार्ज बन जाएगा। एग्जैक्ट अगर फिगर में बात करूँ तो ₹15.93 आपका यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। GST यहाँ पे जो आपकी बन जाएगी भाई वो 0.51 यानी 51 पैसे का बन जाएगा। सेबी का चार्ज ऑलमोस्ट नील है, 0.08, और स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे जो आपकी लग जाएगी 6 रुपये की लग जाएगी। और इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ करते हो तो 109 रुपये और 30 पैसे यानी कि 110 रुपये के आसपास कॉस्ट निकल गई। चाहे आपकी ब्रोकरेज जीरो थी लेकिन जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस थे उन सभी को मिला करके यहाँ पे जो आपकी ब्रोकरेज 110 रुपये बन गई। तो ये इस तरीके से चार्जेस कैलकुलेट होते हैं जिसमें STT चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, DP चार्ज, GST
जीएसटी, सेबी चार्ज, स्टैंप ड्यूटी, ये सभी को मिलाकर के जो चार्जेस हैं वो चाहे किसी भी ब्रोकर में चले जाओ भाई, इससे तो आप बच नहीं सकते, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। सेम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे सारी कॉस्ट को अगर मिला करके देखेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारी ब्रोकरेज प्लस यहाँ पे सारे टैक्सेस को मिला लें तो भी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हमारा कितना लगेगा, 46 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं बाय सेल करने के लिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, डिलीवरी जहाँ पे ब्रोकरेज फ्री थी वहाँ पे हमने 109 रुपये पे कर दिए, और इंट्राडे जहाँ पे ब्रोकरेज भी है वहाँ पे फिर भी हम ₹46 पे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो एसटीटी का चार्ज है ना, जो अभी हमने देखा था डिलीवरी में इतना ज़्यादा था, इंट्राडे में ये कम हो जाता 0.025%, और वो भी सिर्फ सेल करने पे लगेगा, बाय करने पे लगेगा नहीं। इस वजह से हमारा यहाँ पे एसटीडी चार्ज कम हो गया। एसटीडी चार्ज कम हो गया तो बाकी के चार्जेस भी कम हो जाएंगे, और जीएसटी जो 18% बनती है वो जितनी भी ब्रोकरेज वगैरह जोड़ करके बनती है उसका 18% निकलता है, इसी तरह से वो अमाउंट भी कम हो जाएगी। यहाँ पे जीएसटी सिर्फ हमारी 5 रुपये की बन जाएगी। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज वो तो ₹2.78 यहाँ पे रहने वाले हैं, और सभी का अगर टोटल निकालेंगे तो 45 रुपये 11 पैसे यानी कि 46 रुपये के आसपास यहाँ पे कॉस्ट लगने वाली है। तो इस तरीके से ये चार्जेस यहाँ पे चार्ज करता है। और अगर आप अब बात करते हैं, ये तो इंट्राडे एंड डिलीवरी की बात कर ली, और इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, स्पेशली लोग ऑप्शंस में ज़्यादातर काम करते हैं। देखिए अगर तो आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो फिर तो क्या है कि वही इंट्राडे वाला ही यहाँ पे सेम होगा। अगर आप ज़ेरोधा में फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी सेगमेंट है, चाहे करेंसी में भी चले जाओ, जहाँ पे भी चले जाओ, फ्यूचर्स का जो सेगमेंट है वो 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर है, ठीक है, ये सेम रहने वाला है। और बाकी जो एसटीडी चार्ज है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसटीडी चार्ज आपका फ्यूचर्स में और कम हो जाता है, सिर्फ 0.0125% रह जाएगा, वो भी सिर्फ सेल साइड के ऊपर। और बाकी जो एनएससी की फीस है यहाँ पे वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, 0.00188% बन जाता है। बाकी जीएसटी 18% ही है, और बाकी के चार्जेस वो नॉमिनल से हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है मेन ऑप्शंस की, क्योंकि लोग क्या करते हैं फ्यूचर्स में कम, ऑप्शंस में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस की स्पेशली जो कॉल्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, और एक्सपायरी के दौरान लोग ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि स्पेशली जो नए लोग हैं इतने ज़्यादा ऑर्डर धड़ाधड़ निकालते रहते हैं, 20-30 रुपये के प्रॉफिट पर वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं। उनको लगता है कि भाई 20 रुपये यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस के लिए ज़रूरत आपसे चार्ज करता है ₹20 पर ऑर्डर, लेकिन उनको लगता है भाई एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये देने पड़ेंगे, ये उनको क्लियर है, लेकिन उनको ये नहीं पता 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है भाई, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 40 रुपये आप यहाँ पे दे रहे हो। तो अगर किसी ट्रेड में आपने 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया है तो भाई 40 रुपये तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज दे रहे हो, तो कहाँ से प्रॉफिट कमा लोगे, फिर बोलते हो कि जरूरत हमसे ज्यादा चार्ज कर लेता है। ध्यान में रखना इस चीज को। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, 20 रुपये तो लगना ही लगना है, इसके बाद में जो एसटीडी चार्ज है ना भाई, वहां पे बहुत ज्यादा आपका आने वाला 0.125% ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू जो ऑप्शंस का बनेगा ना, जो आपका स्ट्राइक प्राइस और जो एक्टिव जो गैप रहता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल करके उसके ऊपर चार्ज लगने वाला है। और अगर आप जब सेल करते हो तो जितना भी प्रीमियम है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एसटीडी चार्ज कितना देना पड़ता है, 0.0625%। तो भाई इन सब चीजों को मिलाओगे तो एक अच्छी खासी ब्रोकरेज बन करके आती है। तो सभी चीजों को पहले जब तक कंपेयर नहीं करोगे ना, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि हमें लूट रहे हैं, हमसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे जीएसटी 18% लगेगी आपके ऑप्शंस के ऊपर भी, तो ये हमने देखा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। बात आती है कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखिए रिड्यूस करने का यहाँ पे इन एक्चुअल कोई भी तरीका नहीं है, बट इसमें कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे ऑप्शंस कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोशिश करें एक लॉट में काम ना करके आप मल्टीपल लॉट्स लीजिए, क्योंकि ये पर लॉट चार्ज नहीं करता। अगर आपने 2 लॉट भी ले लिए, 3 लॉट भी ले लिए, तो भी आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटिव लगने वाला है। तो आप यहाँ पे लॉट्स बढ़ा सकते हैं, जो आपकी ब्रोकरेज उतनी फिक्स रह जाएगी। अगर इंट्राडे कर रहे हो चाहे इक्विटी में, तो कोशिश कीजिए जो कि अगर आप बड़ी अमाउंट की ट्रेड्स लोगे, मान लो कि इसकी ब्रोकरेज अगर हम 0.03% के साथ समझेंगे कि वो 30 रुपये बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो वहाँ पे भी आप मैक्सिमम 20 रुपये रहेगा, तो यहाँ से आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हो। और डिलीवरी की बात करें तो भाई डिलीवरी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस लग रहे हैं। ज़ेरोधा आपसे वाकई में कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ जाइए। और अगर आपने अब तक ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं ओपन किया तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, और वहां से अगर आप अकाउंट खोलते हो तो ज़ेरोधा को साथ साथ आपको स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यानी कि सेम आईडी पासवर्ड को यूज करके स्ट्रीक को यूज कर सकते हो, जहां से आप स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रेटजीज बना सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल्स के आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।